हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर 2 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने इंटीग्रेशन का मतलब समझा था और कुछ एक दो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होते हैं उनका डेरिवेशन देखा था। आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, सारे फॉर्मूले जो होते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को के जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं बेटा सबको हम लोग समझ लेंगे कि सब कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, और जो उसका डेरिवेशन या प्रूविंग है वो मैं आप लोग पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान होता है करना। डिफरेंशिएशन आप लोग ने सीख रखा है, तो जो भी रिजल्ट वाला फंक्शन आएगा मैं बता चुका हूँ, उसको आप डिफरेंशिएट कर लें और ओरिजिनल फंक्शन पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा कुछ रिजल्ट्स जो हम लोग पहली क्लास में ही देख चुके थे, वो बेटा पहला रिजल्ट तो ये था कि डिफरेंशिएशन ऑफ, हमको पता है बेटा एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 बेटा क्या आ रहा था, x की पावर n। ऑब्वियस सी बात है बेटा यहाँ पे n जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर n अगर -1 हो गया तो वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं रहेगा अपने पास। तो अगर बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1 का जो डिफरेंशिएशन है वो x की पावर n आ रहा था, तो इसका मतलब बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx बन जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये अपने पास पहला फॉर्मूला आ गया था। सेकेंड फॉर्मूला बेटा जो हमने देखा था वो ये था, ये हमको पता है बेटा कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ मॉड x जो होता है बेटा वो 1/x होता है ना। लॉग ऑफ मॉड x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो 1/x होता है। तो बेटा यहाँ से हम लोग ये चीज इंप्लाई कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx जो है बेटा वो लॉग ऑफ मॉड x प्लस c बन जाएगा। और कुछ फॉर्मूलेज पे चलते हैं बेटा। जैसा कि हमको पता है, आप लोग ने पढ़ रखा होगा कि बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x जो है वो e की पावर x ही आता है। तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, e की पावर x का जो इंटीग्रेशन है वो भी क्या आ जाएगा, e की पावर x प्लस c। बहुत आसान है, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। बेटा ये भी पढ़ रखा होगा, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x अपॉन लॉग a है। डिफरेंशिएशन ऑफ a की पावर x अपॉन लॉग a बेटा क्या आता है, a की पावर x। ठीक है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx बेटा क्या आ जाएगा, a की पावर x अपॉन लॉग a। बहुत आसान है कोरिलेट करना। अगर एक बार डिफरेंशिएशन आता है तो आपको पता होगा जो डेरिवेटिव फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करके आप ओरिजिनल फंक्शन पे पहुंच जाओगे। बस यही फंडा है इसका, यही लॉजिक है। फिर बेटा और देखते हैं हम लोग। हमको पता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स बेटा क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो वहीं से बेटा हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बेटा क्या आ जाएगा अपने पास, साइन एक्स प्लस सी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बेटा सभी में लगाएं, उसको लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए आई होप सो ये फॉर्मूले आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, इनको आप नोट कर सकते हैं। चलिए बेटा आई होप सो कि आप लोग वीडियो को पॉज करके फॉर्मूला आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। हम लोग आगे फॉर्मूलेज की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बेटा हमको पता है कि अगर हम माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करें तो वो क्या आएगा बेटा अपने पास, साइन एक्स। क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगा अपने पास, साइन x। तो यहाँ से बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, जब हम लोग साइन x का बेटा इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आएगा अपने पास माइनस cos x प्लस c। बहुत आसान, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूले में पढ़ते हैं बेटा। हमको पता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ tan x क्या होता है अपना, tan x का डिफरेंशिएशन होता है अपने पास sec स्क्वायर x बेटा। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप sec स्क्वायर x का बेटा इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, tan x प्लस c। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं बेटा। अगर आप माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे बेटा तो क्या आएगा, भाई कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगा अपने पास, कोसेक स्क्वायर एक्स। दैट एम्प्लाइज कि अगर आप कोसेक स्क्वायर एक्स का
इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो आपके पास क्या आएगा, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। आई होप सो फॉर्मूले सारे क्लियर हो रहे होंगे आप लोगों को। नेक्स्ट बेटा चलते हैं हम लोग, और सोचिए। हमको पता है बेटा सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो क्या होता है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स tan एक्स। तो बेटा यहां लिख सकते हैं सेक एक्स tan एक्स। तो यहां से क्या रिजल्ट डिराइव हो जाएगा कि सेक एक्स tan एक्स का जो बेटा इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा बेटा, सेक एक्स प्लस सी। आई होप सो बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूले पे पढ़ते हैं बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स अगर मैं पूछूं क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस कोसेक एक्स। तो हमको पता है बेटा डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स बेटा क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स कॉट एक्स, विच इंप्लाइज कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कॉट एक्स बेटा क्या होगा, हाँ बेटा इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ भी इसमें ऐसा कठिन नहीं है। नेक्स्ट और देख लेते हैं बेटा, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा आपने। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा क्या आता है, याद होगा आप लोग को, 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल याद होगा। तो बेटा इसका मतलब क्या होगा, अगर आप 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे बेटा तो वो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहां से हम लोग इनवर्स इंटीग्रेशन फॉर्मूले स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, जिसमें मैंने एक बता दिया है। ऐसे tan इनवर्स एक्स और बाकी वाले जो फॉर्मूले हैं बेटा अभी हम लोग उनको भी पढ़ेंगे। आई होप सो ये सारे फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे इंटीग्रेशन के। अगर बेटा समझ आ गए हैं तो प्लीज इन्हें नोट कर लें। चलिए बेटा आगे फॉर्मूला पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट चलते हैं बेटा हम लोग, साइन इनवर्स एक्स हमने देख लिया था, अब हम लोग को देखना है बेटा tan इनवर्स एक्स। बेटा आप सभी को पता होगा डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स बेटा क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब बेटा क्या होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फंक्शन का बेटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। एक और फॉर्मूला देखेंगे बेटा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स क्या होता है, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन सबको याद होगा, 1/x इंटू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब बेटा क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का जो है वो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। आई होप सो फॉर्मूले सारे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप क्विकली उनसे रिविजिट कर लें ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल वो बैठ जाएं। साथ ही साथ बेटा इन फॉर्मूलेज को आप नोट भी कर लें। चलिए बेटा इन्हीं फॉर्मूले की हेल्प से अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जितने भी हमने पढ़े हैं उन्हीं से। सबसे पहले बेटा बहुत बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे अपना जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का बेटा वो हम लोग बढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे पहले बेटा बहुत आसान, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं उसी में एक वैरायटी देखते हैं, इंटीग्रल क्यूब रूट ऑफ एक्स dx। जिनको बेटा आता है वो खुद इसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी यहाँ जिनके लिए बिल्कुल अभी ये नया है ये चैप्टर वो मेरे साथ देखें। तो बेटा x क्यूब रूट ऑफ x का मतलब बेटा क्या लिखा है, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 1/3 dx, है ना। अब बेटा यहाँ n की वैल्यू को पता चल गई है 1/3 है, तो अब तो बहुत आसान है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, विच मीन्स बेटा x की पावर कितनी बन जाएगी 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c, विच मीन्स 3x की पावर 4/3/4 प्लस c। ये अपना बेटा इसका
आंसर आ जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लें। चलिए बेटा हम लोग आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रल डीएक्स। अब ये इंटीग्रल डीएक्स यहाँ तो कोई वेरिएबल ही नहीं लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। यहाँ पे बात आती है कि इस फंक्शन को कैसे सॉल्व करें। तो बेटा बस तुरंत डिफरेंशिएशन को आप रिकॉल करें। अगर आप x के रिस्पेक्ट में सॉरी बेटा dx के रिस्पेक्ट में किसको डिफरेंशिएट कर रहे होते कि आपका डिफरेंशिएशन करके आंसर 1 आता है, x को। अगर बेटा x के रिस्पेक्ट में अगर आप x को ही डिफरेंशिएट कर रहे होते तो आपका आंसर क्या आता है बेटा, जैसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है वैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगा x। आई होप सो क्लियर होगा ना। x का डिफरेंशिएशन अगर 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन बेटा क्या आ जाएगा x व्हेन यू आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x और व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब ध्यान से देखिए यहाँ लिखा है इंटीग्रल dx। बेटा इंटीग्रल dx का मतलब हम लोग लिख सकते हैं ना इंटीग्रल 1 dx, एक ही बात है इंटीग्रेशन 1 dx। बेटा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस सी। सेकेंड देखते हैं बेटा फॉर्मूला, ये लिखा है अंडर रूट सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। बेटा तो 1 अपॉन एक्स की पावर का तो हमने इंटीग्रेशन पढ़ा ही नहीं है, हमने तो x की पावर n का इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है। तो हम क्या करें, इसको x की पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, देखो ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx। अब तो बेटा ये बहुत आसान बन गया। इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या हो जाएगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। बेटा ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी। तो बेटा ये बन जाएगा -1/x प्लस सी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और को आप लोग ट्राई दे सकते हैं। जिनको अब समझ आ रहा है, जिनका पेस बिल्डअप हो रहा है बेटा, वो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए सॉल्व कर लिया, आइए देखते हैं। हाँ बेटा तो वही चीज है, हमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन पता होता है बेटा। ये दरअसल लिखा क्या है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/3 dx, या फिर ऐसे कह सकते हैं x की पावर -1/3 dx। अब ये तो बेटा फॉर्मेट हमको पता है, ये तो x की पावर n वाला ही फॉर्मेट आ गया है। इसको हम लोग बेटा क्या कर लेंगे, x की पावर n+1 अपॉन x की पावर सॉरी बेटा x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, x की पावर 2/3 अपॉन 2/3 प्लस सी, विच मीन्स 3 इंटू एक्स की पावर 2/3/2 प्लस सी। बहुत आसान था, ठीक है। और सबसे आसान तो बेटा अपने पास फोर्थ वाला है। ये कौन से फॉर्मेट का है, समझिए समझिए। ये बेटा याद आ गया ना, ये a की पावर x का इंटीग्रेशन लिखा है बेटा, ये a की पावर x का इंटीग्रेशन लिखा है बेटा। किसका डिफरेंशिएशन a की पावर x आता था, a की पावर x अपॉन log a का डिफरेंशिएशन a की पावर x आता था। तो a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, a की पावर x अपॉन log a। बहुत बढ़िया। तो बेटा a की पावर x यहाँ पहचान लें अगर आप इसको, तो ये a की पावर x फॉर्मेट का लिखा है। तो जैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे बेटा तो क्या बनेगा, a की पावर x अपॉन सॉरी फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx इज a की पावर x अपॉन log a प्लस c। तो बेटा वहीं से क्या बन जाएगा, 5 की पावर x अपॉन log 5 प्लस c। ये हमारा बेटा इसका आंसर आ गया। तो आई होप सो क्लियर हो रहा होगा आपको, चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर बेटा समझ आ रही हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इसको जितना पॉसिबल हो उतना बच्चों तक स्प्रेड करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ इंटीग्रेशन के। थैंक यू।